नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ रोचक, कुछ प्रासंगिक, कुछ विचारात्मक, आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियो से आप तक पहुंचाती हूं। क्योंकि मित्रों, इस धर्म मार्ग पे चल के ही हमें सही रास्ता मिलता है और हम आजीवन कभी भी विपरीत या प्रतिकूल दशाएं होती हैं उसमें जल्दी विचलित नहीं होते, या समस्या का समाधान हम थोड़ा सा सोच विचार करके करते हैं, जो कि हमें धर्म मार्ग से मिलता है। तो आज भी मैंने एक विचार निकाला हुआ है जिसको कि हमारे तक लाए हैं डॉक्टर कन्हैया लाल पांडे जी। कन्हैया लाल पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ। आज का शीर्षक है करुणा भाव। करुणा मतलब जिसमें दया हो, जिसमें ममता हो, जिसमें त्याग हो, जो परिस्थिति के अनुसार कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है वो। और यही चीज़ हमको जानवर से, पशु जगत से अलग करती है। यद्यपि करुणा भाव पशु में भी होता है, पर मात्रा की कमी होती है। और साथ ही मनुष्य जीवन में हमको विवेक है, हम विवेकशील होते हैं, हम बुद्धिमान होते हैं, हम सक्षम होते हैं कुछ करने के लिए। यही पशु जगत से हमको अलग कर देता है, क्योंकि हमारे में रीजनिंग है, हमारे में विवेक है, हमारे में करुणा है, ममता है, दया है। तो इसमें क्या है, ये आज मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। नैतिक मूल्यों पर आधारित आचरण के संदर्भ में आज के धर्म में मानव के लिए करुणा भाव की संवेदना परम आवश्यक है। धर्म की व्युत्पत्ति धारणा से है। मानव को जिस कर्म के लिए शरीर दिया गया है उसको ही धर्म नाम से जाना जाता है। पुत्र धर्म, वृत्ति धर्म आदि धर्म है जो सब काल के लिए अपना स्थान रखते हैं। मनुष्य वैसे तो अन्य प्राणियों के समान ही है, किंतु बुद्धि, विवेक एवं संवेदना की दृष्टि से अन्य प्राणियों से थोड़ा भिन्न है। मानव का इतने भर से समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि भोजन शरीर धारण के लिए है, न कि भोजन के लिए शरीर धारण किया जाता है। शरीर धारण खाने मात्र के लिए ही नहीं है। मानव देह धारण करने का उद्देश्य ही कुछ भिन्न है, अलग है। मानव शरीर धारण का अभिप्राय मूल रूप से धर्म की साधना से है। साधना के क्षेत्र में करुणा धर्म प्रमुख है। सृष्टि में अनेक योनियों में प्राणी जन्मते हैं। इन सब के लिए मानव के हृदय में करुणा का भाव होता है। उसका यह धर्म बन जाता है कि वह इसकी सेवा करे। सृष्टि की सेवा, प्राणी की सेवा, मानव की सेवा और इनसे संबद्ध उपयोगी जड़ चेतन की सेवा। जैसे पेड़ फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, फूल देते हैं तथा पर्यावरण को शुद्ध भी रखते हैं। फल तो पशु भी खाते हैं, किंतु उनमें करुणा का भाव नहीं है, उतना नहीं है जितना मानव में पाया जाता है। मानव में अन्य प्राणियों की अपेक्षा ज्ञान की अधिकता है, विवेक है, हृदय की सजगता है और करुणा का संवेग है। दूसरों की सेवा का भाव प्राणी मात्र की सेवा का भाव है। उनके कष्ट को देखकर, सुनकर एवं अनुभव कर करुणा का भाव जागृत होना मानव की सहजता एवं स्वाभाविकता है। आखिर यह कैसे दुर्बुद्धि है कि मानव ज्ञान विज्ञान के शिखर पर प्रतिष्ठित विवेक शून्य बना मानव को ही नष्ट करने या उसको कष्ट देने पर उतारू हो। मानव की करुणा की भावना उसके प्राणी श्रेष्ठ होने का प्रमाण ही तो है। दयावान व्यक्ति में मानवता जैसे श्रेष्ठ गुण की उपस्थिति बताई जाती है। इसके लिए मानव को अध्यात्म का करुणा धर्म अपनाना ही श्रेयस्कर है। इससे मानव का मानव के प्रति, प्रकृति के प्रति, पेड़ पौधों एवं नदी तालाबों तथा पशु पक्षियों के प्रति सद्भाव का जागरण होगा और विश्व की सृष्टि एक परिवार के रूप में आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सकेगी। सुंदर विचार जो कि मन अंदर तक, मन तक छू के गए हैं। और इसके साथ ही मैं आज्ञा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।